दोस्तों, नवंबर 1989 इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान में ही टेस्ट सीरीज खेली जा रही थी क्रिकेट की। तो सर 4 मैच हो चुके थे और 4 मैचों की कंडीशन ये थी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच 4 मैच ड्रॉ थे और 5वां मैच पाकिस्तान के सियालकोट में खेले जाना था। तो उस पिच के बारे में वो खेलने वाले खिलाड़ी ये कहते हैं कि साहब वो इतनी तेज पिच थी, इतनी बड़ी बड़ी घास थी, उस पिच पे इतनी ज्यादा घास थी कि बॉल कब आई कब निकल गई पता भी नहीं चल रहा था। खेलना तो छोड़ो, बॉल दिखती भी नहीं थी। और सामने से पाकिस्तान के सबसे बड़े दिग्गज बॉलर, दुनिया के बहुत बड़े अपने जमाने के दिग्गज बॉलर वकार यूनिस, इमरान खान, जिनकी सबकी 6 फीट की हाइट, 2 फीट के हाथ, सर बहुत लंबे चौड़े तगड़े बॉलर, जिनका पूरी दुनिया में डंका बज रहा था और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मैच खेला जा रहा था। उन बॉलर्स के बॉल फेंकने की स्पीड 160, 150, मतलब लगभग 150 की स्पीड से बॉल डाली जा रही थी। 5वां मैच इंडिया पाकिस्तान की टीम आमने सामने। इंडिया के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद अजरुद्दीन, रवि शास्त्री, श्रीसंत जैसे खिलाड़ी बहुत ही सस्ते में 34 रन के सामान्य स्कोर पे आउट हो चुके थे। इंडिया के बेस्ट जो टॉप लेवल के बल्लेबाज थे, 4 विकेट गिर चुके थे इंडिया के। इंडिया का स्कोर मात्र 34 रन और वकार यूनिस से बॉलर जो कि उन्होंने पूरा मैदान में अपने नाम का डंका बजा रखा था। उस समय सर मैदान में एंट्री होती है एक 16 साल के लड़के की। रवि शास्त्री जैसे ही आउट हो जाते हैं और वो आउट होके पेविलियन की ओर जाते हैं कुछ बोलते बोलते, तो सामने से सचिन तेंदुलकर, जो कि एक 16 साल का लड़का, बल्ला हाथ में थामे हुए बहुत ही बेखौफ, एकदम निडर शेर की तरह एंट्री होती है उनकी मैदान में और वो आके क्रीज पे खड़े रह जाते हैं। और नॉन स्ट्राइक पे नवजोत सिंह सिद्धू खड़े हैं और वो देख रहे हैं सामने से वकार यूनिस, जो कि 150, 160 की स्पीड से बॉल करने वाले हैं और इतना लंबा लंबा हाथ है उनका कि ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन में से बाहर आ जाएगी। सर 150 की स्पीड से वकार यूनिस की पहली बॉल आती है, जूम, जैसे ही बॉल आई सचिन के पास से जड़ाम से निकल गई, पता भी नहीं चला कहां से आई कहां गई। दूसरी गेंद वकार यूनिस सचिन तेंदुलकर को दूसरी बॉल फेंक रहे, जड़ूम, जैसे ही आई सचिन ने प्लेट किया। वकार यूनिस ने तीसरी गेंद ऐसा बाउंसर फेंका कि सीधा सचिन तेंदुलकर की नाक पे दे धड़ाक और सचिन तेंदुलकर की नाक से खून का फवारा निकलता है। सचिन तेंदुलकर साहब वहीं पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। नाक से खून टपक रहा है, पूरी टी शर्ट लोवर सब खून से लथपथ सचिन तेंदुलकर वहां पे बैठे हैं। इतने में फिजियोथेरेपिस्ट आ जाते हैं, सामने से नवजोत सिंह सिद्धू भी आ जाते हैं। पाकिस्तान के दूसरे जो प्लेयर्स थे जो फील्डिंग कर रहे थे वो भी आके देखते हैं कि भाई क्या हुआ, कितनी लगी करके। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं और सचिन तेंदुलकर को संभालते हैं। और स्पेशली उस मैच में देखने वाली वुमेन्स, वो तो जो दर्शक थे उनमें कुछ औरतें बैठी थी, वो बहुत घबरा जाती है कि यार ये लड़का गया। मतलब इतनी जबरदस्त तरीके से बॉल लगी, वकार यूनिस की बॉल जो कि 160, 150 की स्पीड से सीधी नाक पे। सर सचिन तेंदुलकर की नाक से खून बह रहा है। सब खिलाड़ी उनके पास में आके उनको संभालते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, उनको पट्टी लगाते हैं, बैंडेज लगाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो संभलते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू वगैरह दूसरे साथी खिलाड़ियों ने भी उन्हें ये सजेस्ट किया कि भैया सचिन थोड़ी देर के लिए आप पेविलियन चले जाओ, रिटायर्ड हर्ट होके, इंजर्ड होके चले जाओ थोड़ी देर के लिए पेविलियन, उसके बाद वापस आ जाना। और नवजोत सिंह सिद्धू ने ये कहा कि भैया सचिन थोड़ी देर के लिए चले जाओ, इंजर्ड हो जाओ, रिटायर्ड हर्ट होके चले जाओ थोड़ी देर, जितने में ये पेसर्स है, ये सारे पेसर्स है, इनके ओवर निकल जाएंगे और उसके बाद तुम वापस आ जाना। सचिन तेंदुलकर अभी बैठे ही थे। थोड़ी देर के बाद सचिन तेंदुलकर खुद को संभालते हैं और वो खड़े होते हैं। और खड़े होने के बाद जब उनको पेविलियन ले जाने की तैयारी हो रही थी, मतलब सब बोल रहे थे कि भाई तुम पेविलियन चले जाओ, है ना, सब उनको सजेस्ट कर रहे थे कि पेविलियन चले जाओ भैया।
तो सचिन तेंदुलकर उन सबको सिर्फ और सिर्फ दो शब्द बोलते सर। सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर उन सबको दो शब्द बोलते हैं और वो शब्द ये होते हैं कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, कुछ भी हो जाए मैं खेलेगा। सर सचिन तेंदुलकर पट्टी लगने के बाद भी वापस बल्ला थाम के खड़े हो जाते हैं और सामने से वकार यूनिस वापस बॉलिंग फेंकते हैं। उनकी अगली ही गेंद पे सचिन तेंदुलकर एक कदम आगे बढ़ा के धड़ाम वकार यूनिस को चौका लगाते हैं और वकार यूनिस की आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं कि मैंने कर दिखाया। सर ये होते हैं विनर्स। सर सचिन तेंदुलकर अगर उस समय मैदान छोड़ देते ना तो शायद सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान न बन पाते। सर कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूं कि आप भले दुनिया के बड़े से बड़े दिग्गज खिलाड़ी हो या साधारण आदमी हो, जिंदगी सर सफलता देने से पहले एक बार आपके गाल पे तमाचा जरूर मारती है। और जब जिंदगी इतना बड़ा तमाचा मारती है उस समय जो लूजर्स होते हैं वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, परंतु जो विनर्स होते हैं वो सचिन तेंदुलकर सर की तरह कहते हैं कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। सर उसी समय 10 सेकंड के अंदर अंदर पता चल जाता है कि विनर्स कौन बनेगा और लूजर कौन बनेगा।